A very good morning to all of you. बेटा हिस्ट्री में हम चैप्टर 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे पढ़ रहे हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने इसमें औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन। बच्चों, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी रहती है और आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी प्रकार की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बच्चों बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी सम्मिलित हैं। बेटा यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। और बच्चों भारत की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। इन बदलावों को हम चरवाहों के एक विशेष समुदाय के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। बच्चों, ये जो मसाई थे ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं और इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। बेटा नए कानूनों और पाबंदियों ने किस प्रकार न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सी पाबंदियां थोप दी और इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। बेटा मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं और औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का क्षेत्र उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के अंत में यूरोप को साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में नियंत्रण के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे क्षेत्रों को छोटे छोटे उपनिवेशों में बदलकर अपने अपने नियंत्रण में ले लिया। और सन 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, है ना, 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया और इसके जो बेहतरीन चरागाह थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से क्षेत्र में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसकी लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और उन्हें ऐसे सूखे क्षेत्रों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी वर्षा होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। और बच्चों बहुत से चरागाह जो थे उनको शिकारगाह बना दिया गया था। कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इस प्रकार अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन क्षेत्रों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। बेटा 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की तलाश में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक स्थान के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाइयों की तरह जो दूसरे चरवाहे थे उनको भी विशेष आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट पाना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना
करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। और यदि वो इन नियमों का उल्लंघन करते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे, तो इन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। बच्चों, चरवाहों को गोरों के क्षेत्र में पड़ने वाले जो बाजार थे, उनमें भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, उनमें भी वो नहीं जा सकते थे। और बेटा, जिस वर्ष बरसात नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, यदि उस वर्ष मवेशियों को किसी दूसरे हरे भरे क्षेत्र में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं और वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। और अपने इस घुमंतूपन के कारण ही वे बुरे समय का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित क्षेत्र में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकने पर उनके रोक लगा दी गई, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकते थे। इसलिए सूखे के वर्षों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों के कारण मारे जाते थे। सन 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। लेकिन सन 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से अधिक जानवर इनके मर चुके थे। बच्चों, औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के शेष स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए परिवर्तनों से सभी चरावाहों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठजन और योद्धा। वरिष्ठजन जो थे वो शासन चलाते थे और समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। और योद्धाओं में अधिकतर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की सुरक्षा करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीले के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति का मामला हो, वहां दूसरों के जानवर छीन कर लाना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकतें इन्हीं आक्रमणों से तय होती। बच्चों, मासाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए जिनके कारण आने वाले वर्षों में उन पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर भी पाबंदी लगा दी। इस प्रकार वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। और बेटा, जैसे जैसे समय गुजरा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आय थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए ऋण पर पैसा देते थे। जो चरवाहे केवल अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी स्थिति अलग थी। उनके पास बुरे समय का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की खोज में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क और भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस प्रकार बच्चों, जो मसाई समाज थे उनमें 2 स्तरों में परिवर्तन आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत अंतर पूरी तरह खत्म भले ही ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव उत्पन्न हो गया। बच्चों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अपनी हिस्ट्री की नोटबुक में लिखना है।
ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।